रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3। तो उसमें जो हमारे पास ये भी बहुत आसान है, प्लस माइनस ही आपने करना है। तो पहले सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उन्होंने कहा है कि बताएं कि कौन से मैट्रिक्स इस काबिल हैं कि उन्हें जमा किया जाए या उन्हें माइनस किया जाए। तो आपने इसमें जमा माइनस करके दिखाना नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ बताना है कि ऐसे कौन से मैट्रिक्स जमा हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। तो इसमें ना एक छोटी सी चीज़ है आप लोगों ने याद रखनी है कि ऐसे दो मैट्रिक्स प्लस या माइनस हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। बस सिंपल सी कि ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स जो 1/1 हो तो हमेशा 1/1 के साथ ही प्लस होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मैट्रिक्स 1/1 है वो 1/2 के साथ प्लस हो जाए, 1/3 के साथ प्लस हो जाए। नहीं, कि ऐसे मैट्रिक्स प्लस या माइनस होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। अब ज़रा देखें, ये हमारे पास 2/2 का है तो हमारा ये 2/2 वाले मैट्रिक्स के साथ ही ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो हमारे पास 2/2 का और कौन सा खड़ा है, ये देखें ए है तो ये डी के साथ होगा, क्योंकि ये देखें ये दोनों 2/2 हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो बी वाला है ये देखिए 2/1 है, तो इसी तरह की शक्ल का और मैट्रिक्स कौन सा खड़ा है, ये जी भी खड़ा है। ये कि ना बी और जी सेम है, इसी तरह एम भी सेम है, मतलब ये बी जी के साथ प्लस माइनस हो सकता है और बी एम के साथ भी प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि ये भी 2/1 है और 2/1 ये भी है। इट्स मीन ऑर्डर जिन दो का सेम होगा वही आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, अदरवाइज वो प्लस माइनस नहीं हो सकते। इसी तरह ये सी है, सी की तरह का देखिए इसमें ए की रो है, तो और हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स कौन सा खड़ा है जिसमें ए की रो है, तो वो ये नहीं है ए की रो। तो हमारा सी जो जमा या माइनस हो सकता है वो एफ के साथ होगा। ये चीज़ याद आई। बी हमारे पास क्या है, बी ए की कॉलम है तो जी का भी ए की कॉलम है, एम का भी ए की कॉलम है, तो ये तीनों आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। इसी तरह अब ज़रा देखें ई में सिंगल नंबर है, मतलब 1/1। अगर इसका हम ऑर्डर देखें तो ये 1/1 है, ए की इसकी रो कहलाती है और ए की इसका कॉलम कहलाता है, मतलब 1/1। अब हमने देखना है कि 1/1 वाला और कौन सा है, तो वो ये देखें एच है, हमारे पास ये 1/1 है। इट्स मीन ई जो प्लस माइनस हो सकता है वो एच के साथ। कि ये छोटी सी चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा ऐसे दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2/2 है तो ये 1/1 के साथ प्लस हो जाए। आगे मज़ीद हम आगे सारे जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो प्लस माइनस के भी हैं, तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगी कि जमा माइनस इन्हें हम कैसे करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो उन्होंने सिर्फ आप लोगों से एक रीज़न पूछनी है कि वो उन्होंने ये नहीं कहना कि उन्हें हर हाल में जमा करें, वो सिर्फ पूछेंगे कि कौन से ऐड हो सकते हैं या कौन से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बस आपने बताना है कि ऑर्डर सेम हो वो हो सकते हैं, वरना अगर ऑर्डर सेम ना हो तो हमारे प्लस या माइनस नहीं हो सकते। दूसरा हमारे पास हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ एक उन्होंने एक्स मैट्रिक्स दिया है, एक उन्होंने वाई दिया है, एक उन्होंने जी दिया है, और फिर वो कह रहे हैं कि आगे हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं कि इन्हें सॉल्व करें। जो पहला पार्ट है वो क्या है, एक्स प्लस वाई, कि हमने एक्स को जमा करना है वाई में। तो पहले एक्स वाला मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं। हमारे पास एक्स क्या है, ये 1 -1 -2 एंड 2, 1 फिर -1 फिर नीचे -2 एंड 2, इधर -2 एंड 2, और ये हमारे पास क्या हो रहा है, दरमियान में प्लस है तो हमने इधर प्लस का साइन लगाया। फिर 5 वाला मैट्रिक्स, तो y वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, y 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 और हमारे पास क्या है जी 4 जी। अब हमने इसे क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको जो बताया कि सेम ऑर्डर हो तब हो सकता है। अब ज़रा देखें, इसका जो पहला एलिमेंट है, जब प्लस करने का क्या रूल होता है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ हमेशा प्लस किया जाता है, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ। अब जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि ऑर्डर सेम, इधर फॉर एग्जांपल 2/2 इधर 1 के साथ, तो हम कैसे ऐड करेंगे, इसके हर एलिमेंट को पहले है तो पहले के साथ जमा करते हैं, दूसरा है तो दूसरे के साथ, तीसरा है तो तीसरे के साथ, चौथा है तो चौथे के साथ। जिस तरह ये 1 है तो इधर इसका पहला 1 खड़ा है, मतलब 1 + 1
ये पहला। अब दूसरे को दूसरे के साथ वो -1 और 2 है, ये -1 और प्लस का 2। इसी तरह ये -2 और ये 3 दरमियान में प्लस है तो प्लस का 3 लगाएंगे, माइनस का 2 और प्लस का 3। इसी तरह 2 + 4, ये 2 प्लस का 4 ये। अब हम इसे आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं, मतलब इसे जमा करेंगे। अब तो हमारे पास ये क्या आया, ये एक और एक को जमा करें तो एक और एक वो क्या बनता है जी 2। इसी तरह माइनस का 1 और जमा का 2, जमा के 2 में से माइनस का 1 करें तो वो क्या आता है जी 1। आगे जमा का 3 है और माइनस का 2 है, इसे जब सॉल्व करें जमा के 3 में से माइनस का 2 निकालें तो वो क्या आता है जी 1। ये 4 और 2 को जमा करें तो ये क्या बनता है जी 6। अब आप लोगों को समझ आई है कि ऐसे 2 मैट्रिक्स प्लस या माइनस हो सकते हैं जिनके आर्डर सेम होने चाहिए। अब देखें ये हमारे पास ये सारे 2/2 उन्होंने दिए हुए हैं, तो हम इन 2/2 को आसानी से प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो ये हमारा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें वो क्या कह रहे हैं कि y को प्लस करें 7z के साथ। सबसे पहले तो हम y की वैल्यू लिखते हैं, तो हमारे पास y के ऊपर वैल्यू क्या दी हुई थी, आप बेशक अपनी बुक भी सामने रखें। y हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4, तो हम इधर राइट करते हैं 1। पहले तो हम ये हमारे पास क्या था, y को प्लस करना है 7z के साथ ये। अब y के हमारे पास क्या थी 1 2 3 एंड 4 ये। अब दरमियान में हमारे पास क्या है प्लस, तो मैंने प्लस का साइन दिया ये। अब आगे 7 है तो मैंने बाहर देखे ना 7 को z से, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने पहले क्या राइट किया 7, फिर मैंने अगली ब्रैकेट राइट की, मतलब मैट्रिक्स राइट करना है वो z का। तो z हमारे पास क्या था, तो ये देखिए z हमारे पास क्या है 3 0 0 -2, 3 0 हमारे पास क्या है 3 0 0 और माइनस का 2, ये हमने वही फॉर्म बनाई जो हमें क्वेश्चन में कही गई थी ये। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि पहला मैट्रिक्स इसी तरह राइट किया, ये 1 ये 2 ये 3 और ये हमारे पास क्या आया 4। अब आगे प्लस है तो हमने प्लस को इसी तरह राइट किया। अब क्या करना है, ये जो 7 बाहर खड़ा है ना, ये देखे ना 7 z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा नंबर अगर हमारे पास 2x हो तो 2x के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये 7z है तो 7z के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। इट्स मीन हम इस वाले 7 को अंदर हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई। ये चीज़ याद रखनी है। 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 7 3 ज़ा 21, ये 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 7 0 ज़ार 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 7 0 ज़ार 0। अब इसके साथ पहले माइनस है तो हमने माइनस लिखा। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 7 2 ज़ा 14। अब ये इसकी ब्रैकेट मतलब मैट्रिक्स क्लोज कर दिया हमने। अब हमने क्या करना है, 7 जो हमारा 7 लगा था उसे तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने इसे मज़ीद सॉल्व करना है, तो मतलब प्लस करना है इन दोनों को। इसका देखिए पहला एलिमेंट 1 को, इसका पहला एलिमेंट 1 है तो उसका भी पहला एलिमेंट 21 है। 1 को पहले के साथ के 1 को प्लस किया 21 के साथ। अब आगे दूसरे के साथ, तो इधर दूसरा हमारे पास क्या है 2, उधर दूसरा 0, 2 और प्लस का 0 ये। अब इधर तीसरा 3 और इधर तीसरा 0 है। 3 को प्लस किया 0 के साथ। अब इधर 4, ये देखें ना इधर अंदर माइनस खड़ा है तो ये जमा माइनस हमारे पास क्या आया -1, तो लगाएंगे पहले 4। अब बाकियों के साथ माइनस नहीं था तो मैं सिंपल दरमियान में प्लस लगाती गई हूँ, लेकिन इसके साथ अंदर माइनस खड़ा है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और साथ हमारे पास क्या आ गया 14। अब ये ब्रैकेट क्लोज जो मैट्रिक्स की थी। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आंसर आने वाला है, ये 21 को प्लस किया 1 के साथ तो ये हमारे पास क्या बना 22। 3 को प्लस किया 0 के साथ हमारे पास क्या आया 3। 2 को प्लस किया 0 के साथ तो हमारे पास क्या आया 2। अब देखिए माइनस के 14 में से
प्लस का 4 माइनस के 14 में से जमा का 4 निकालें तो हमारे पास क्या आया माइनस का 10, क्योंकि ये -14 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस बड़े के साथ जो साइन होता है वो ही आता है। तो ये हमारा इसका आंसर है, हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। तो उसमें क्या है कि 4 और x 4 को ज़रब देनी है, पहले x के साथ फिर माइनस करना है z। तो पहले तो हमने राइट किया, पहले ये जो क्वेश्चन है मैंने उसी को राइट किया 4, ये पहले 4, अब x है तो x का मैट्रिक्स, हमारे पास x का मैट्रिक्स क्या है, इधर राइट हुआ है तो हमारे पास क्या है जी 1 -1 -2 एंड 2। पहले है 1, फिर माइनस का 1, फिर 2, माइनस का 2 एंड 2। ये अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है जी माइनस, तो हमने माइनस का साइन दिया, फिर हमारे पास है जी z। तो z का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये 3 0 0 एंड -2, 3 0 0 एंड माइनस का 2। ये हमने राइट कर दिया वही जो मैट्रिक्स हमें पहले 4, फिर हमारा x है तो हमने x वाला मैट्रिक्स राइट किया, दरमियान में माइनस है तो माइनस, फिर z और z का मैट्रिक्स। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे जी। मज़ीद सॉल्व करने से पहले तो हमने क्या करना है, इस 4 को अंदर वाले हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 4 को पहले 1 से किया, 1 4 इज़ 4, अब इसके साथ माइनस खड़ा है तो माइनस लगाएंगे, 1 4 इज़ 4, इसके साथ भी माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, 4 2 ज़ा 8, अब ये प्लस है तो 4 2 ज़ा 8। ये अब नेक्स्ट दरमियान में माइनस है तो हमने माइनस लगाया और दूसरा मैट्रिक्स एज इट इज़ राइट करना है। वो हमारे पास क्या है 3 0 0 एंड माइनस का 2। ये अब हमारा जो मल्टीप्लाई करना था वो तो मल्टीप्लाई हो गया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस करेंगे जो हमें कहा गया है। पहले एलिमेंट को पहले के साथ, जिस तरह हम प्लस करते हैं, पहले को पहले के साथ प्लस, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ। इधर भी सब्ट्रैक्ट में भी सेम, पहले को पहले के साथ। ये पहले हमारे पास 4 है, मैंने 4 राइट किया। इधर देखें ना माइनस और ये जमा का 3 है, मतलब माइनस का क्या आया 3। ये अब माइनस का 4, माइनस ये वाला माइनस और फिर 0। अब माइनस का 8, माइनस का 8 और ये माइनस और इसके सामने वाला नंबर 0 है तो हमने 0 राइट किया। अब 8, ये माइनस और ये माइनस, देखिए ना 2 के साथ भी माइनस खड़ा है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, और क्या आया हमारे पास 2, और इस ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया जी क्लोज। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये इसमें हमारे पास 4 में से 3 निकालें तो वो क्या आता है जी 1, माइनस के 4 में से माइनस का 0, मतलब कुछ भी नहीं निकालना। तो हमारे पास क्या है माइनस का 4 ही। ये देखिए माइनस के 8 में से माइनस का 0, मतलब 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या करेंगे माइनस का 8 ही राइट करेंगे। अब देखें जमा का 8 और जमा का 2, इन दोनों को जमा करना है तो ये क्या बना जमा का 10। ये हमारा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है कि पहले x है, फिर +2y, 2 को ज़रब देनी है y के साथ, फिर +3z, 3 को ज़रब देनी है हमने z के साथ। तो अगर तो आपके सामने बुक पड़ी है तो आप वहाँ से ही x की वैल्यू राइट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है x। मैं इधर बुक से देख के राइट कर रही हूँ। वो हमारे पास क्या है 1, माइनस का 1, 2, माइनस का 2 और 2। आप अपनी बुक अपने सामने रखें, फिर प्लस। अब हमारे पास 2 को y के साथ, पहले तो हम 2 राइट करेंगे, फिर हम y वाला मैट्रिक्स राइट करेंगे। तो y वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 और 4। उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस का 3, तो हमने प्लस का 3 राइट किया। फिर हमने z वाला मैट्रिक्स राइट करना है, तो z हमारे पास क्या है 3 0
उसके बाद ज़ीरो एंड माइनस का 2। ये अब इससे मज़ीद ये देखें ना, ये सारे मैंने इधर से राइट किए जो कि मैंने मैट्रिक्स राइट किए हुए थे। आप भी बेशक अपनी बुक से देख के राइट कर लें। ये हमारे पास अब हमने क्या करना है, सिंपल इन्हें क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है और इक्वल का साइन पहले लगाना आप लोगों ने नहीं भूलना कि हमने क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। पहले को तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको इसी तरह राइट करेंगे 1 माइनस का 1 माइनस का 2 एंड 2, फिर दरमियान में है जी प्लस। अब ये देखिए बाय 2 खड़ा है, इस 2 को अंदर वाले हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 इज़ 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ा 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2 4 ज़ा 8। अब अगेन ये मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। अब आगे हमारे पास क्या है, प्लस का 3। अब हमने क्या करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैंने क्या कर दिया है, इसकी ब्रैकेट लगाई है। आप लोगों ने पहले ब्रैकेट्स लगा लेनी है, क्योंकि कुछ बच्चे वैल्यूज लगाते हैं, पहली ब्रैकेट तो लगाते हैं लेकिन दूसरी ब्रैकेट नहीं लगाते। अगर आपके मैट्रिक्स पे ब्रैकेट ना हुई तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ एंट्रीज राइट हुई होती हैं, वो क्या कहलाता है, वो मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 3 0 ज़ार 0। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 3 0 ज़ार 0। कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 0 ज़ार 3, ये काम नहीं करना, मतलब जल्दी में पता तो होता है कि किसी भी चीज़ को जब 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आता है, लेकिन वो 3 0 ज़ार 3 कर देते हैं। अब आगे ये देखना माइनस है, तो पहले तो हमने माइनस राइट किया, 3 2 ज़ा हमारे पास क्या आया 6। ये अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपल इन्हें ऐड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों को इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं और आप 2 2 को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करने लगी हूँ, मैं तीनों को इकट्ठा ऐड करने लगी हूँ। ये जी इसका पहला नंबर क्या है, 1 है। ये पहला नंबर इसका 1, मैंने 1 राइट किया, दरमियान में प्लस, इसका पहला नंबर क्या है 2, प्लस का 2 राइट किया। अब आगे प्लस, इसका पहला नंबर 9, तो प्लस का 9। ये तीनों को इकट्ठा कर लिया। अब ये इसका सेकंड, इसका भी सेकंड, इसका भी सेकंड, इसका भी सेकंड। पहले हमारे पास क्या है, माइनस का 1, दरमियान में प्लस, फिर हमारे पास क्या है 4, फिर प्लस, फिर हमारे पास क्या है 0। तो ये इसी तरह राइट कर दिया। अब नेक्स्ट, अब देखिए ये थर्ड वाला नंबर, तो वो हमारे पास क्या है, माइनस का 2 प्लस 6 प्लस 0, प्लस का 6 और प्लस का 0। ये अब फोर्थ नंबर, इधर हमारे पास क्या है 2, इधर 8 और इधर माइनस का 6, क्योंकि ये सारे जमा हैं तो बाकियों के साथ जमा आएगा, लेकिन कि जिसके साथ माइनस होगा वो हम हर हाल में माइनस लगाएंगे। तो हमारे पास पहला क्या है जी 2, फिर प्लस। अच्छा, इस सवाल में ना मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी कि हमारे पास ये देखें जो थर्ड, ये फोर्थ वाली वैल्यू है, इधर हमारे पास क्या है 2 है, इधर हमारे पास 8 है और इधर हमारे पास -6 है। तो क्या लिखना था, एक तो 2 फिर प्लस का 8 और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस का हमने क्या राइट करना था 6। अब देखिए 8 और 2 हमारे पास क्या बनता है 10 बनता है। 10 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 4। यहाँ पे हमारे पास क्या आना था 4। बाकी ठीक है कि ये देखें 9 और 1 हमारे पास क्या है 10, 10 और 2 ये 12। इसी तरह 4 में से 1 निकालेंगे, पॉजिटिव 4 है, उसमें से माइनस का 1 निकालें तो वो क्या बना 3। इसी तरह 6 में से 2 निकाला तो हमारे पास क्या बना 4, और ये भी 8 और 2 10, इसमें से 10 में से अगर हम 6 निकालें तो हमारे पास क्या आता है 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो क्या दे रहे हैं x - 4y + z। तो x की हमने x का मैट्रिक्स राइट किया, उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस का 4, तो -4, और फिर y है तो y का मैट्रिक्स राइट किया, प्लस z है तो हमने z का मैट्रिक्स राइट किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि पहला मैट्रिक्स एज इट इज़ 1, माइनस का 1, माइनस का 2 एंड 2। अब दरमियान में माइनस है तो माइनस राइट किया। अब इस 4 को अंदर वाले हर एलिमेंट से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 इज़ 4।
अब 4 को 2 से 4 2 ज़ा 8। अब 4 को 3 से 4 3 ज़ा 12। अब 4 को 4 से 4 4 ज़ा 16। अब ये ब्रैकेट क्लोज और अगली वैल्यू भी हम इसी तरह राइट करेंगे। वो क्या है 3 0 0 एंड माइनस का 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट अगेन हमने क्या करना है, तीनों को एक साथ हम सॉल्व करेंगे। ये पहली 1। अब देखिए ये माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे क्योंकि आगे पॉजिटिव 4 है, तो माइनस का 4। अब आगे हमारे पास ये देखने इसका पहला नंबर 1 था, 1 लिखा, फिर माइनस का 4 लिखा, फिर ये पॉजिटिव 3 है पहला नंबर, तो पॉजिटिव 3। देखिए दरमियान में माइनस था तो हमने माइनस लगाया, इधर दरमियान में प्लस है तो हमने प्लस लगाया। ये अब क्या करना है, दूसरा इसका भी दूसरा नंबर, इसका भी दूसरा नंबर और इसका भी दूसरा नंबर। तो पहला इधर हमारे पास क्या है, माइनस का 1, दरमियान में माइनस, तो माइनस लगाया। इधर हमारे पास 8 है, 8। अब ये प्लस, तो हमने प्लस लगाया। अब हमारे पास क्या है 0, तो हमने 0 मेंशन किया। ये अब अगेन ये पहला नंबर भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा ये माइनस का 2, तो हम माइनस का 2। फिर ये देखिए 12 है, बाहर माइनस है तो माइनस का 12। अब देखें प्लस का 0, प्लस का 0, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट इधर हमारे पास फोर्थ वाला नंबर 2, तो हमने 2 मेंशन किया। अब माइनस है, माइनस और इधर 16, तो माइनस का 16। अब देखिए इधर प्लस लेकिन इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का 2। ये हमने ब्रैकेट को क्या कर दी, क्लोज। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये अब देखें हमारे पास क्या बन रहा है कि ये पॉजिटिव, बेशक कैलकुलेटर पे आप राइट करें, पॉजिटिव 1 है और पॉजिटिव 3, तो हमारे पास ये क्या बना, पॉजिटिव का 4। पॉजिटिव का 4 हो और नेगेटिव का 4 हो तो हमारे पास एक जमा का 4 है, एक माइनस का 4 है, तो वो क्या बना 0। आप बेशक कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। ये माइनस का 1 है और माइनस का 8, तो ये माइनस का 9 बना, प्लस का 0, तो वो हमारे पास उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस का 9। इसी तरह ये देखिए माइनस का 2 और माइनस का 12 और एक हमारे पास 0 है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। 12 और 2 हमारे पास क्या बना जी, 14। ये अब ज़रा देखें, एक हमारे पास जमा का 2 है, ये माइनस का 2 और ये जमा का 2, आपस में ये दोनों कट गए, तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 16। ये माइनस का 16 और ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो वो क्या कह रहे हैं, z में से माइनस करना है z को, तो हमने ये z का मैट्रिक्स राइट किया है। आप पीछे z की वैल्यू देख भी सकते हैं। ये z का मैट्रिक्स फिर माइनस अगेन z का मैट्रिक्स, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि z में से z को माइनस करें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, हमने इन दोनों को माइनस करना है। ये देखिए 3 में से 3 निकाले, 3 पहले, दरमियान में माइनस, तो माइनस का साइन और फिर अगला हमारे पास क्या है 3 आया। अब 0 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आया, 0 माइनस 0। अब आगे 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। अब आगे -2, एक दफ़ा -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2। अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन हमने इसे क्या करना है जी, सॉल्व करना है। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया, ये देखें, एक जमा का 3 माइनस के 3 से कट गया, जमा का माइनस का 2 जमा के 2 से कट गया, और बाकी तो सारे वैसे भी 0 हैं। इट्स मीन इसका भी क्या आंसर आया 0, इसका भी क्या आया 0, इसका भी हमारे पास 0, और ये भी हमारे पास क्या बना 0। अब आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट हमारे पास 0 हों तो वो कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और हम इसे ओ से भी डिनोट करते हैं कि हमारे पास ये ओ मतलब ये नल मैट्रिक्स है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।
जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो उसमें क्या कहा गया है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स, के इन मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स, एक तो एडिटिव का मतलब है जमा करना और इनवर्स का मतलब है इनवर्स उसका उलट, कि हमने क्या जमा करना है कि इस मैट्रिक्स में इसी का उल्ट जमा करना है। और आपको पता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2 है तो 2 का उलट जमा का 2 है तो उसका उलट माइनस का 2 होगा। अगर कोई माइनस का 3 है तो उसका उलट जमा का 3 होगा। कि देखिए ना, जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है, अगर फॉर एग्जांपल 3 है तो उसी के इन्वर्स में अगर जमा करें तो 3 का इन्वर्स क्या होता है, -3। तो इन दोनों को जब हम जमा करें, ये देखना दरमियान में अगर जमा भी लगाएं तो जमा माइनस वो माइनस ही बनता है। तो ये दोनों, एक अगर 3 जमा का है एक माइनस का है तो वो तो आपस में कट जाएंगे और आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि मैट्रिक्स में भी जब हम लोग एडिटिव इनवर्स मतलब जमा करेंगे उसी के इनवर्स को, तो हमारा आंसर वहाँ पे भी 0 बनना चाहिए। अब हमने उसे ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ वो मैट्रिक्स बताना है कि जो इसका एडिटिव इनवर्स होगा, मतलब जिस मैट्रिक्स को हम उसमें जमा करेंगे तो 0 बने। अब हमने सिंपल क्या करना है, वो मैट्रिक्स राइट करना है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ कि P का एडिटिव इनवर्स अब हमने राइट करना है। कि ये जो P हमारे पास मैट्रिक्स था, तो P में हमारे पास ये चीज़ याद रखें कि उसी का इन्वर्स, देखें ना 5 है तो 5 का इन्वर्स क्या होता है, इधर जमा का 5 है तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का 5। इसी तरह अगर माइनस का 7 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 7। सिंपल, हमने सिंपल वो नंबर राइट करना है। इसी तरह अगला सवाल हमारे पास Q है, तो Q का भी हमने एडिटिव इन्वर्स राइट करना है, तो इधर भी राइट करते हैं। जी एडिटिव इनवर्स ऑफ Q, तो ये देखें हमारे पास जिस तरह का मैट्रिक्स होगा ना, हमने उसको उसी तरह का ही राइट करना है। ये देखें ना, अब ये रो मैट्रिक्स है तो हमने रो मैट्रिक्स ही राइट करना है, लेकिन सिर्फ क्या करना है, हमने उसके साइन चेंज कर देना है। ये जमा का 9 है तो हमने क्या किया, माइनस का 9 राइट कर दिया। ये माइनस का 3 है तो हम क्या करेंगे, जमा का 3 राइट कर देंगे, सिंपल। तो ये हमारा इसका आंसर है। हमने उसे ऐड नहीं करना, हमने उसे क्या करना है, उसका एडिटिव इनवर्स राइट करना है कि इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये हो सकता है। अब देखिए अगर इन दोनों को जमा करें, 9 और -9 को जमा करें तो एक जमा का 9 है एक माइनस का 9 है, तो वहाँ पे आंसर क्या बन गया, 0। इसी तरह माइनस के 3 को जमा करें 3 के साथ तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर वहाँ पे भी क्या बन गया, 0। अब नेक्स्ट है हमारे पास R, तो इसे भी हमने इसका भी एडिटिव इनवर्स राइट करना है। जी एडिटिव इनवर्स ऑफ R, तो इसका भी R का इनवर्स क्या बना, ये देखिए हमारे पास 2 किस्म है। पहला 2, ये देखिए पॉजिटिव है तो हमने माइनस का 2 राइट कर दिया। ये माइनस का 1 है तो हमने जमा का 1 राइट कर दिया। ये माइनस का 2 है तो हमने सिंपल 2 राइट कर दिया। ये माइनस जमा का 3 है तो हमने माइनस का 3 राइट कर दिया। तो ये इसका क्या है जी, आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास S, और हमने इसका भी क्या राइट करना है, एडिटिव इनवर्स। जी एडिटिव इनवर्स ऑफ S, ये देखें 1 पॉजिटिव है तो 1 को नेगेटिव किया। 0 ना तो जमा में होता है और ना ही माइनस का, मतलब उसके साथ साइन आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये 0 एज इट इज़। ये जमा का 1 है तो इसे भी माइनस का 1 कर दें, तो बस सिंपल हमें जो मैट्रिक्स दिया होगा हमने उसके क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। तो ये हमारा इसका आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें हमें एक A मैट्रिक्स दी है, उसके साथ हमें B मैट्रिक्स दी है एंड एक हमें क्या दिया हुआ है, C मैट्रिक्स। वो क्या कह रहे हैं, देन वेरीफाई करें। उन्होंने हमें इसके आगे 4 पार्ट दिए हैं, हमने क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। वो क्या कह रहे हैं कि A को प्लस करें B के साथ, उसका जो आंसर है वो बराबर होने चाहिए B + A। तो चलें इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले A वाला मैट्रिक्स, तो A का मैट्रिक्स राइट किया। A वाला मैट्रिक्स ये 2 3 -3 एंड 2। अब प्लस, अब आगे B का मैट्रिक्स, तो B हमारे पास क्या है, 3 4 5 एंड 6। 3 4 5 एंड 6 ये। अब वो कह रहे हैं कि इक्वल है तो हम इक्वल ही दरमियान में राइट कर लेते हैं। फिर अगेन ये B और A, अब B की पहले वैल्यू 3 4 5 एंड 6,
3 4 5 एंड 6, दरमियान में प्लस। अब ए वाली वैल्यू, ये देखें ना, ए है तो ए की वैल्यू, तो ए की क्या है 2 3 -3 एंड 2, 2 3 -3 एंड 2। ये अब हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सिंपल जैसे हमने प्लस किया है पीछे। ये देखें 1 को, इसके पहले नंबर के साथ, तो हमारे पास क्या है 2 को प्लस किया, इसका पहला नंबर 3 है। ये इसी तरह 3 को प्लस किया 4 के साथ, 3 + 4, इसी तरह -3 + 5, माइनस का 3 + 5, इसी तरह 2 + 6, 2 + 6। अब दूसरा भी इसी तरह राइट करते हैं, ये इन दोनों को, 3 को 2 के साथ, 3 + 2, अब 4 को 3 के साथ, 4 + 3, इसी तरह 5 को -3 के साथ, 5, देखें ना इसके साथ माइनस है, जमा माइनस, माइनस का 3। अब आगे हमारे पास क्या है 6 और 2, तो 6 + 2, और ये हर हाल में ब्रैकेट क्लोज करनी है क्योंकि ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट इसका आंसर, ये देखें 3 और 2 5, 4 और 3 7, इसी तरह 5 में से 3 निकालें तो 2, 6 और 2 8, ये इज इक्वल टू, अब इसी तरह 3 और 2, पहले तो ब्रैकेट का साइन देते हैं, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 में से 3 निकालें तो 2, इसी तरह 6 और 2 को जमा करें तो हमारे पास क्या आया 8। तो ये देखें हमने दोनों को, इधर पहला 5, इधर भी 5, इधर 7, इधर भी 7, इधर 2, इधर भी 2, इधर 8 और इधर भी 8। सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, पहला जो हमारा सवाल था ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, लेकिन उन्होंने ऊपर शो नहीं करवाया कि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करें या एसोसिएटिव को करें। तो ये हमारे पास देखें ना, सेकंड जो क्वेश्चन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये किस में है मैट्रिक्स में। अब देखिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में अगर लगाई है ना तो हमारे दोनों साइडों पे आंसर उसके क्या आए हैं, सेम आया है। तो अब देखना है कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पीछे हमने मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की है, मतलब 9th में और 10th में भी पीछे हमारे पास आया है, और कम्प्लेक्स नंबर में भी वो आए हैं। लेकिन अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने मैट्रिक्स में देखनी है कि क्या मैट्रिक्स में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं, मतलब दोनों साइडों पे उसके आंसर सेम आते हैं या नहीं। तो पीछे हमारे पास ए का भी मैट्रिक्स है, बी का भी है, सी का भी है। आप अपनी बुक सामने रखें तो उसमें आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं मज़ीद अपनी बुक्स देख के ए, बी और सी का मैं मैट्रिक्स राइट करने लगी हूँ। अब ज़रा देखना, ये थोड़े बड़े हैं तो मैं पहले सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करूँगी, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को। हाँ, क्योंकि पीछे क्वेश्चन छोटा था तो मैंने दोनों को एक साथ प्रूव किया है, लेकिन इसमें हम ये काम नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है ए प्लस बी, और ये ब्रैकेट है, ये देखें ना लेफ़्ट और ये राइट। ये देखें ऊपर हाथ रखे कि लेफ़्ट हमारा और ये राइट साइड पे जिसके ऊपर राइट हैंड है वो राइट है, और जिस पे लेफ़्ट हैंड है आपका वो लेफ़्ट हैंड साइड है। ए प्लस बी ब्रैकेट फिर प्लस का सी। अब आप लोगों को ब्रैकेट का रूल तो पता है कि ब्रैकेट में जो नंबर पहले होते हैं हम उन्हें हमेशा पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ए प्लस बी है, इट्स मीन हम पहले ए वाले मैट्रिक्स को राइट करते हैं, फिर प्लस बी, पहले ए के मैट्रिक्स को, फिर प्लस, और उसके बाद बी को, ये बी वाले मैट्रिक्स को, और हमने क्या करना है सॉल्व भी पहले इन्हीं दो को करना है, प्लस सी वाला बाहर जिसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे उसे साथ राइट करेंगे, क्योंकि उसे एक साथ सॉल्व नहीं करना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट का बोर्ड मैथ्स का रूल है। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन को बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग ही करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं, फिर उसके बाद बी की और इधर सी की।
जी यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू राइट किया है। ये ए पहले था तो ए के मैट्रिक्स की वैल्यू, फिर बी तो बी का मैट्रिक्स, फिर प्लस बाहर सी है तो हमने सी का मैट्रिक्स राइट किया है। आप बेशक अपनी बुक से देख के लिखें। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। तो पहले हमेशा ब्रैकेट में जो हमारे पास मैट्रिक्स है हमने उसे ऐड करना है। तो ब्रैकेट को मैं पहले सॉल्व करने लगी हूँ। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, पहले 2 को प्लस करना है 3 के साथ, 2 + 3, फिर 3 + 4, 3 + 4, इसी तरह -3 + 5, माइनस का 3 + 5, इसी तरह 2 + 6, 2 + 6, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। प्लस अब जो हमारा सी वाला मैट्रिक्स था उसको इसी तरह राइट किया। तो हमारे पास क्या है, 1 माइनस का 2 0 एंड 5। ये अब नेक्स्ट क्या करना है, इसे अगेन सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये क्या बनी, 3 और 2 ये 5, 4 और 3 7, 5 में से 3 निकालें तो 2, 6 और 2 8, और ये हमने पहले सॉल्व भी किया। अब प्लस, अब ये जो सी वाला मैट्रिक्स है इसको एज इट इज़ राइट करेंगे, 1 माइनस का 2 0 एंड 5। जी अब क्या करना है, अब ये दो हमारे पास हो गए हैं क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया है। अब इन दोनों को इकट्ठा हम क्या करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे। इसी तरह 5 जमा 1 5 + 1, इस तरह 7 प्लस और माइनस का 2 7, ये देखिए प्लस माइनस माइनस और साथ हमारे पास क्या आया है 2। इसी तरह 2 + 0 तो 2 + 0, इसी तरह 8 + 5, 8 प्लस का 5। ये अब क्या करना है कि इसका आंसर राइट करना है, सिंपल। 5 और 1 हमारे पास कितने होते हैं जी, 6, 2 और 0 ये 2, 7 में से 2 निकाले तो 5, 8 और 5 ये 13। ये हमारी एक साइड निकल आई है। अब हमने क्या करनी है, इसकी दूसरी साइड निकालनी है। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड क्या थी। देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a + b और c अब ब्रैकेट में है। तो हम क्या करेंगे, a को ब्रैकेट से बाहर प्लस b और c को हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। तो ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारी इसकी क्या है जी, राइट हैंड साइड। तो वो हमारे पास क्या होती है, a को ब्रैकेट से बाहर प्लस b + c। ये अब सिंपल हमने क्या करना है, a है तो हमने पहले a का मैट्रिक्स राइट करना है, ये फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए ब्रैकेट है तो हमने बड़ी सी ब्रैकेट लगानी है, ये वाली। अंदर b की ब्रैकेट मतलब b का मैट्रिक्स, ये फिर प्लस, फिर c का, ये c, और उसके बाद हमने ये जो ब्रैकेट है इसे क्लोज करना है। आप लोगों ने ये काम भूलना नहीं है कि ब्रैकेट लगाना ना भूलें या उसे क्लोज करना ना भूलें। अब यहाँ पे हमने क्या करनी है, वैल्यूज लगानी है। पहले ए है तो ए के मैट्रिक्स की वैल्यू आप अपनी बेशक बुक से देख लें। तो मैंने ऊपर वैल्यू राइट की है, मैं उसी वैल्यू को उठा के इधर राइट करने लगी हूँ। 2 3 -3 एंड 2, इधर हमारे पास है जी 3 4 5 एंड 6, 1 माइनस का 2 0 एंड 5। ये अब हमारे पास क्या होता है, पहले हमेशा हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, लेकिन ये जो पहली वैल्यू है ना इसको इसी तरह राइट करेंगे क्योंकि इसे आपने सॉल्व नहीं करना। ये पहले इसी तरह हमारा आएगा। तो हमारे पास क्या है, 2 3 माइनस का 3 एंड 2, ये अब प्लस। अब देखें ब्रैकेट में इसे सॉल्व करना है तो फिर ब्रैकेट को हटा देते हैं, बस सिंपल इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 जमा 1 3 + 1, 4 जमा माइनस माइनस 4 माइनस का ये 2, फिर 5 + 0 5 + 0, इस तरह 6 + 5 6 प्लस का 5। ये अब नेक्स्ट मज़ीद इसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या आया जी। अब नेक्स्ट देखें कि ये पहला इसी तरह 2 और ये 3 माइनस का 3 एंड 2 प्लस
अब नेक्स्ट क्या करना है, आगे जो हमारे पास है इन्हें सॉल्व करना है। 3 और 1 4, 4 में से 2 निकालें तो 2, 5 में 0 ऐड करें तो वो 5 ही है, 0 कोई वैल्यू ही नहीं है। 6 और 5 11। ये अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है, तो इन दोनों को इधर जमा कर लेते हैं क्योंकि ये फाइनल उसका आंसर आया हुआ है। 2 जमा 4 2 प्लस 4, इस तरह 3 प्लस 2 3 प्लस 2 माइनस 3 और जमा का 5 माइनस का 3 और जमा का 5, 2 जमा 11, इसका 2 फिर जमा और फिर 11, 2 प्लस 11। ये अब हम क्या करेंगे, मैं इसको इधर ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि वैसे मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो नेक्स्ट पे अगर जाऊँगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो हमारे पास क्या है, 4 5 6, 4 और 2 हमारे पास कितने बनते हैं जी 6, 3 और 2 हमारे पास क्या बना 5। ये अब देखिए 5 में से 3 निकालें तो हमारे पास क्या आता है जी 2। अब देखें 11 और 2 को जमा करें तो हमारे पास कितना बनता है 13। अब ज़रा देख लें कि हमने जो पीछे ऐड किया था, हमारे पास ये इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया था 6 5 2 एंड 13, और इसका भी तो वही आया पड़ा है 6 5 2 एंड 13। इट्स मीन कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरी इधर नीचे जगह नहीं है, आप यहाँ पे अपने जो रजिस्टर पे नोट करें वहाँ पे हर हाल में राइट की जगह रख के लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें भी क्या कह रहे हैं कि 2a प्लस बी, ये दोनों ब्रैकेट में है, और प्लस सी, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिस तरह हमने पीछे किया है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं, फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड को करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक तो है जी 2a प्लस का b, और ये ब्रैकेट और प्लस हमारे पास क्या है सी। अब पहले मैंने जैसे आपको बताया कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद प्लस का सी मैट्रिक्स। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैट्रिक्स को राइट करते हैं जी। अब ज़रा देखें 2 और a का मैट्रिक्स मैंने a की वैल्यू राइट किया है, प्लस b, तो b का मैट्रिक्स मैंने b की वैल्यू राइट किया है, प्लस c, और c का मैट्रिक्स c की वैल्यू राइट किया है। तो सिंपल सबसे पहले हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट में पहले मैंने ब्रैकेट लगाई, जो ब्रैकेट हम ऑलरेडी हमारी है। ये देखें ना 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इस 2 को अंदर a के सारे एलिमेंट्स के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा माइनस का 6, और 2 को 2 से 2 2 ज़ा 4। ये अब दरमियान में प्लस है तो प्लस का साइन लगाया, और आगे हमारे पास क्या है जी नेक्स्ट बी वाला मैट्रिक्स। तो बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 4 5 एंड 6, ये प्लस। अब आगे हमारे पास क्या है जी, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ राइट कर देना है, 1 माइनस का 2 0 एंड 5। ये जी अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को अब ऐड करेंगे। तो पहले तो ब्रैकेट लगाई थी लेकिन अब ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या है 5 और 3, सॉरी 4 और 3 को जमा करना है। पहले 4 प्लस 3, इसी तरह 6 प्लस 4, 6 प्लस 4, इसी तरह माइनस 6 प्लस 5, माइनस का 6 और प्लस का 5, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6, ये अब प्लस एज इट इज़। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगला मैट्रिक्स एज इट इज़ हमने राइट करना है, 1 माइनस 2 0 एंड 5। ये अब अगेन हमने क्या करना है, इसे अगेन मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, ये 4 और 3 हमारे पास क्या बना जी 7, 6 और 4 10, माइनस के 6 में से जमा का 5 निकालें तो माइनस का 1। आगे हमारे पास क्या आया 6 और 4, ये भी हमारे पास क्या बना जी 10। ये अब नेक्स्ट प्लस और अगला जो मैट्रिक्स है उसको इसी तरह राइट करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आया 1 माइनस 2 1, माइनस का 2 0 एंड 5, 0 एंड 5। ये
जी अब नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास ये दोनों सिंपल आंसर आ गए हैं, तो अब हम इन दोनों को अगेन क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आया, 7 जमा 1 7 प्लस 1, इसी तरह 10 प्लस और ये -2 है, तो अब प्लस नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा 10 और माइनस का 2, इसी तरह माइनस का 1 प्लस 0, माइनस का 1 प्लस 0। अब हमारे पास क्या है 10 प्लस 5, तो हमारे पास क्या है 10 प्लस 5, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसे मज़ीद हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये क्या आया, इसका आंसर फाइनल लेफ्ट हैंड साइड का 7 और 1 8, ये 0 है तो सिर्फ क्या आएगा माइनस का 1, 10 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आया 8, 10 में 5 जमा करें तो हमारे पास क्या बनता है जी 15। तो ये हमारी एक साइड प्रूव हो गई है। अब हमने क्या करनी है, इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। जी नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में पहले 2a है, मैं एक दफ़ा आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि हमारे पास वो क्या था, 2a को प्लस किया और ब्रैकेट में b प्लस c को मैंने इसी तरह राइट किया है, और a की वैल्यू ये देखें ना, a की वैल्यू ये थी, इसी तरह ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, मैंने यहाँ से ही a b और c की वैल्यू लगाई है। आप बेशक अपनी बुक से भी देख सकते हैं कि हमारे पास पहले 2a है तो मैंने a का मैट्रिक्स राइट किया, अब ब्रैकेट में b और c तो उन दोनों को भी राइट कर दिया। इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ये देखो ना 2 को अंदर मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा, तो हमारे पास ये क्या आया, एक दफ़ा सिंपल राइट करेंगे, 2 2 ज़ा ये 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा माइनस का 6 क्योंकि 7 माइनस है, 2 2 ज़ा हमारे पास क्या आया 4, अब ये ब्रैकेट क्लोज, अब फिर प्लस, अब देखिए ब्रैकेट में ये ब्रैकेट, ये देखें ना बड़ी ब्रैकेट उन्होंने दी हुई है कि इस वैल्यू को हमने पहले सॉल्व करना है, लेकिन इसे क्योंकि सिंपल था हम क्या करेंगे अलग अलग, मैंने इसे मल्टीप्लाई तो कर दिया लेकिन इस वाले मैट्रिक्स को हम इनके साथ सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 3 को जमा करना है एक के साथ, 3 + 1, ये अब 4 प्लस -2 है तो जमा माइनस हमेशा क्या होता है माइनस, तो 4 माइनस का 2, इसी तरह 5 + 0 तो हमारे पास क्या आया 5 + 0, नेक्स्ट 6 + 5 तो क्या आया 6 + 5 और ब्रैकेट क्लोज। ये अब हमने क्या करना है, ये एज इट इज़ और इन चारों नंबर्स को क्या करना है हमने ऐड करना है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे तो हमारे पास ये क्या बनेगा 3 और 1 ये 4, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, 5 और 6 और 5 हमारे पास क्या बनेगा 11। तो मैं यही नंबर आगे राइट करने लगी हूँ। अच्छा जी ये मैंने आगे ऐड करके राइट कर दिया है, अगर तो आप लोग साथ साथ राइट कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। जी नेक्स्ट अब क्या करना है, इन दोनों को अब हम क्योंकि ये फाइनल आंसर आ चुका है तो अब आगे इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो इन दोनों के लिए भी पहले 4 को जमा करेंगे 4 के साथ, 4 + 4, इसी तरह 6 + 2 तो हमारे पास क्या आया 6 + 2, अब नेक्स्ट -6 + 5 माइनस का 6 और प्लस का 5, 4 + 11 तो हमारे पास क्या आया 4 + 11, ये इन्हें राइट किया। अब हम इसे क्या करेंगे मज़ीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना 4 और 4 ये हमारे पास आया जी 8, 6 और 2 ये भी 8, 6 में से 5 निकालें तो माइनस का 1 क्योंकि 6 के साथ माइनस है, और 11 और 4 हमारे पास क्या बना 15, ये मेरे पास क्या है 8 8 -1 और 15 तो पीछे हमारे पास क्या है ये देखें 8 8 8 -1 और 15, तो इट्स मीन हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आई है इक्वल हुआ है, सो प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले a + b करेंगे और बाद में हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक दफ़ा इसे मैं क्या करनी हूँ ब्रैकेट में राइट करने लगी हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करने लगे हैं। पहले हमारे पास क्या है जी 3, अब क्या करना है ब्रैकेट में अंदर पहले a की वैल्यू
मतलब ए की वैल्यू राइट करेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा प्लस, और उसके बाद हमारे पास जो बी का मैट्रिक्स है वो आएगा, और उसके बाद इस ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो आप अपनी बुक से बेशक ए और बी की वैल्यू राइट करें, मैं अपनी बुक से देख के राइट करने लगी हूँ कि पहले हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 2 3 माइनस का 3 एंड 2, इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 4 और 5 6, ये सिंपल वैल्यू राइट की। अब नेक्स्ट, अब पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये एज इट इज़ एक दफ़ा मैंने 3 को इसी तरह राइट किया, ये ब्रैकेट, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आया 2 जमा 3 2 प्लस 3, इसी तरह 3 प्लस 4 3 प्लस 4, इसी तरह -3 प्लस 5 माइनस का 3 प्लस 5, इसी तरह 2 प्लस 6, तो क्या आया 2 प्लस 6, और ये बाहर 3 है तो हमने बाहर क्या राइट कर दिया 3, सिंपल, जिसे हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास बाहर क्या आया 3, और अंदर मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स में क्या वैल्यू बनी है, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 में से 3 निकालें 2, 6 और 2 8, ये। अब क्या करना है, इस 3 को अंदर हर एलिमेंट्स के साथ हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, मतलब पहाड़ा पढ़ना है, आप लोगों ने पहाड़ा काउंट करना है। 3 2 ज़ा 6 और 8 3 ज़ा 24। तो ये हमारी एक साइड प्रूव हो गई है, उसका आंसर हमारे पास क्या बना है 15 21 6 एंड 24। अब हमने क्या करनी है, इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जी 3a प्लस 3b, ये। अब सिंपल, पहले 3 जिस तरह हमने पीछे किया है सेम वैसे ही ये a की वैल्यू थी और ये b की, तो इन वैल्यूज़ को उठा के इधर राइट करते हैं। तो हमारे पास पहले क्या है 3, सिंपल पहले 3, अब a की वैल्यू, तो a हमारे पास क्या है 2 3 -3 एंड 2, दरमियान में प्लस, फिर हमारे पास क्या है 3 और b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 4 5 एंड 6, और ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया जी, क्लोज कर दिया। अब अगेन हमने इसे सॉल्व करना है, जब सॉल्व करना है तो सिंपल दोनों को क्या करना है, ब्रैकेट में अंदर, ब्रैकेट में मतलब दोनों मैट्रिक्स के साथ 3 को हमने क्या कर देना है जी, अंदर मल्टीप्लाई, और हर डिजिट हमने इधर राइट करना है। ये देखें 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा माइनस का 9, क्योंकि इधर माइनस खड़ा है, 3 2 ज़ा 6, इसी तरह 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, ये। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे मैं एक दफ़ा सिंपल 6 जमा 9 9 जमा 12 माइनस का 9 जमा 15 6 जमा 18 मैं आगे राइट करने लगी हूँ। अच्छा जी, ये अब हमने क्या करना है, इसे ऐड करना है। तो हमारे पास 6 एंड 9 15, ये देखिए 12 और 9, इन्हें आप बेशक कैलकुलेटर पे ऐड करें तो ये क्या बनता है जी 21। 15 में से 9 निकालेंगे, देखें ना माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आया है 6, और 18 और 6 हमारे पास क्या बनता है जी 24। और हमारा दूसरे, ये तो राइट हैंड साइड है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा क्या आंसर आया था, यही 15 21 6 एंड 24। इधर भी हमारे पास क्या बना है 15 21 6 एंड 24। तो हम क्या राइट करेंगे, सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि हमारी ये दोनों साइडें प्रूव हुई हैं कि ये दोनों साइडें क्या हैं जी, बराबर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो
उसमें हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए, हमें एक ए मैट्रिक्स दिया है एंड बी, एक बी मैट्रिक्स दिया है। वो क्या करें, देन शो दैट, उन्होंने कहा है शो करें बी इज़ एडिटिव इनवर्स, के बी क्या है, एडिटिव इनवर्स है ऑफ ए का, एंड ए इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, कि जो ए वाला मैट्रिक्स है ना वो एडिटिव इनवर्स है बी का। अच्छा, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था कि हमने सिंपल हमें एक मैट्रिक्स दिया जाता था वो पी क्यू आर एस, के उन्होंने कहा था कि इसका एडिटिव इनवर्स बताएं, तो हमने जो भी मैट्रिक्स होता था उसका नेगेटिव बना के दे देते थे। लेकिन इसमें उन्होंने हमें 2 मैट्रिक्स दिए हैं, देखें ना, यहाँ से देख के पता चल रहा है कि वो वाकई एडिटिव इनवर्स है। ये देखें, ए में पहला 5 है तो ये माइनस का 5 है, इधर जमा का 6 है तो ये माइनस का 6 है, इधर जमा का 7 है तो ये माइनस का 7 है, इधर माइनस का 2 है, इधर जमा का 2 है। मतलब ये वाकई ही ए वाला जो है उसका एडिटिव इनवर्स है बी, और बी का एडिटिव इनवर्स है ए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम देख के सिर्फ बता दें, उन्होंने कहा है कि ये शो करें, ये प्रूव करें कि क्या वाकई ये बात ऐसी है। अब हमने क्या करना है, प्रूव करना है। पीछे उन्होंने सिर्फ कहा था कि एडिटिव इनवर्स बताएं, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि शो दैट, शो करें कि क्या ये वाकई ही है। तो शो करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम क्या करेंगे कि ये इसका फार्मूला होता है कि हम अगर ए को प्लस करें बी के साथ तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, ओ मैट्रिक्स, मतलब 0 की इक्वल आना चाहिए। देखें ना, एडिटिव इनवर्स में पीछे मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है। इसी तरह अगर बी को पहले रखें तो ए के साथ हम उसे जमा करें तब भी हमारे पास 0 की इक्वल आना चाहिए, मतलब नल मैट्रिक्स होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पीछे ये चीज़ बताई थी कि अगर 2 है तो उसका इन्वर्स -2 है, तो उन दोनों ने जब ऐड होना है तो वो कट जाएंगे, तो 0 ही नहीं आना। अब हमने क्या करना है, इसे प्रूव करना है, मतलब इसके फार्मूले की मदद से। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के पहले हमारे पास क्या है, ए प्लस बी को शो करेंगे। तो इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं और इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठे ही कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी, ए की वैल्यू, फिर हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू लगाएंगे। जी, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इकट्ठा मैं सॉल्व करने लगी हूँ, तो इन दोनों का आंसर मेरे पास 0 होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो सो प्रूव्ड कि हमारे पास ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे का। पहले ए है तो पहले ए की वैल्यू मैं लगाने लगी हूँ। ये ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, 6, 7 और -2, 5, 6, 7 और -2। ये अब दरम्यान में प्लस है तो प्लस का साइन, और उसके बाद बी है तो बी की वैल्यू वो क्या है, -5, -6, -7 एंड 2, -5, -6, -7 और 2। ये अब दरमियान में एक दफ़ा मैं यहाँ पे क्या राइट कर रही हूँ, इक्वल, और इस दूसरे को भी, क्योंकि 0 की इक्वल हमने प्रूव करना है, तो हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू ये वाली इसी तरह राइट कर लेते हैं, -5, -6, -7 और 2। इसको हमने ऐड करना है किसके साथ, ए वाली वैल्यू के साथ। तो हमारे पास ए क्या है, ये वाली वैल्यू, वो हमारे पास क्या है, 5, फिर हमारे पास 6, फिर 7 और फिर -2, और ये ब्रैकेट हर हाल में आपने क्लोज करनी है, क्योंकि मैट्रिक्स कभी भी विदाउट ब्रैकेट नहीं हुआ। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो गलत कर देंगे, क्योंकि मैट्रिक्स होते ही नहीं है। अब नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व किया, 5 -5, एक हमारे पास क्या है, 5, -5, इस तरह 6 दरम्यान में जमा है ना, तो जमा माइनस माइनस ही होता है, 6, -6, इसी तरह 7, माइनस का ये 7, इस तरह -2, और देखिए ये जमा और ये भी जमा, तो जमा का क्या आया, 2। ये अब इक्वल, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू -5 प्लस का 5, के -5 और प्लस का 5, इसी तरह -6 और जमा का 6, ये देखिए जमा का 6 था, -7 और जमा का 7, -7 और जमा का 7, इसी तरह 2 जमा माइनस जमा का 2 और -2। अब इस ब्रैकेट को भी हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो अब देखें हमारे पास ये क्या आया, 5, एक जमा का एक माइनस का, तो ये क्या बना, 0, एक जमा का 6 एक माइनस का 6, तो ये भी क्या बना, 0, जमा का 7 माइनस का 7, 0, माइनस का 2 जमा का 2, तो ये 0, मतलब ये सारे आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो हमारे पास ये, अब देखें
माइनस का 5 जमा का 5 0, माइनस का 6 जमा का 6 0, माइनस का 7 जमा का 7 0, माइनस का 2 जमा का 2, और हमारे पास ये भी क्या आया 0। तो ये देखें हमारे पास ये क्या आया, सो प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्या आया, सो प्रूव्ड कि हमारे पास a प्लस बी इक्वल है, ये देखें ना, नल मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं। आप लोगों को कहा गया था ना कि जो मैट्रिक्स होता है उसे हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो ये 0 है, नल मैट्रिक्स है, तो उसे हमेशा ओ से डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास क्या है, बी प्लस ए। तो ये दोनों का आंसर हमारे पास क्या आया है, नल मैट्रिक्स आया है कि वाकई ही कि ये जो ए वाली वैल्यू है वो बी के क्या है जी, एडिटिव इनवर्स है, और जो बी है वो ए का क्या है, एडिटिव इनवर्स। बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। तो उसमें हमें क्या दिया है, ए का ए मैट्रिक्स दिया है, एक हमें बी मैट्रिक्स दिया है। वो क्या करें हैं, देन वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई करना है। ए प्लस बी अगर करें तो उसका होल ट्रांसपोज लें तो वो बराबर होना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन किया था कि ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में। तो पहले हम क्या करेंगे जी, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने लगे हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले ए प्लस बी को हम सॉल्व करते हैं पहले, फिर बाद में उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। पहले हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस का बी, ये पहले ए वाला मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए का मैट्रिक्स क्या था, सिंपल वो राइट करना है। ये ऊपर हमें दिया गया है, तो वो क्या है जी 6, फिर माइनस का 2 0 एंड 3। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, दरमियान में प्लस, तो हमने प्लस लगाया। इसी तरह अब बी, तो बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 8 माइनस 1 3 0, 8 माइनस का 1 3 एंड 0। ये अब हमने क्या करना है, इससे प्लस करना है, प्लस 6 प्लस 8, 6 प्लस 8, इसी तरह माइनस 2 प्लस, ये एक दफ़ा माइनस का 2। अब देखिए जमा माइनस, माइनस का 1, अब 0 प्लस 3, ये देखें ना, इसका थर्ड वाला नंबर और इसका भी थर्ड वाला नंबर, 0 प्लस 3, इसी तरह 3 प्लस 0, 3 प्लस 0, एक ये हमारे पास आया। अब हमने क्या करना है, इसे मज़ीद सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये क्या बना, 8 और 2 10 और 6, ये हमारे पास कितना बना, 14 14। अब माइनस का 2 और माइनस का 1, तो ये क्या बना, माइनस का 3, ये जमा का 3 और ये भी जमा का 3, ये। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो हमें क्या कहा गया था कि ए प्लस बी करें, वो तो हमने कर दिया। अब वो कह रहे हैं इसका ट्रांसपोज लें, तो हम क्या राइट करेंगे कि ए प्लस बी का हमने क्या लेना है जी, ट्रांसपोज। और ये हमारे पास क्या आया है, ए प्लस बी, मतलब इस वाली वैल्यू का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में सिंपल हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को हम रो में चेंज कर देते हैं। इट्स मीन हमारे पास ये 14 और 3, ये रो है, 14 और माइनस का 3, तो इसे कॉलम बना देंगे, 14 और माइनस का 3, ये। अब देखिए ये दूसरी रो है 3 और 3, तो इसे भी कॉलम बना देंगे, 3 और 3, ये हमारे पास ये एक साइड प्रूव हो गई है। अब हमने क्या करनी है, इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें वो क्या कह रहे हैं कि पहले क्या करें, ए का ट्रांसपोज प्लस, देखें ना, ए का ट्रांसपोज पहले लेना है, फिर उसकी वैल्यू को जमा करना है बी के ट्रांसपोज में। तो पहले हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को राइट करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फाइंड क्या करना है कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अच्छा अब इसके दो तरीके हैं, आप पहले अलग से ए का ट्रांसपोज ले लें, फिर आप बी का ट्रांसपोज लें और उन दोनों को क्या कर दें, जमा कर दें। एक तो ये मेथड है, और एक ये है कि हम क्या करेंगे,
मैं दूसरा मेथड राइट करने लगी हूँ कि हमारे पास क्या है, अगर हम करें कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ज़रा देखें ए वाली वैल्यू, तो ए वाली वैल्यू देखते हैं वो क्या है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो मैट्रिक्स था वो क्या था, 6 -2 0 एंड 3। तो मैं एक दफ़ा सिर्फ ये वैल्यू राइट करने लगी हूँ। हमारे पास क्या थी, 6 माइनस का 2 0 एंड 3। ये अब ज़रा देखिए इसके ऊपर छोटा सा टी लगा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर भी टी लगाने लगी हूँ कि मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। अब दरमियान में प्लस है तो मैंने प्लस राइट किया। ये इसका क्या मतलब है कि ये सिंपल ए की वैल्यू है, इसका अभी इसके ऊपर टी राइट किया कि इसका ट्रांसपोज लेना बाकी है। इसी तरह अब बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस का 1 3 एंड 0। अब इसके ऊपर भी हम क्या राइट करेंगे, छोटा सा टी, कि ये है तो सिर्फ बी की वैल्यू लेकिन मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। ये ऊपर मैंने टी राइट किया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसका ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों वैल्यूज़ का। तो हमारे पास ये क्या आया, ये देखें 6 और -2, ये एक रो है तो हम इसे कॉलम बनाएंगे, 6 और नीचे राइट करेंगे -2। ये अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 एंड 3। ये देखें ना 0 एंड 3 ये रो है, तो इसे 0 ऊपर और 3 नीचे। अब देखें हमने इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिया है, अलग अलग नहीं किया, सिंपल क्वेश्चन में ही इसे सॉल्व कर दिया है। इसी तरह ये अब हमारे पास 8 और -1 ये रो है, तो हम 8 और -1 इसके नीचे राइट कर देंगे। ये इसी तरह 3 और 0 ये एक रो है, तो हम क्या करेंगे, 3 ऊपर 0 नीचे, इसे क्या बना दिया, कॉलम। ये सिंपल। अब देखें ट्रांसपोज हमने नीचे ले लिया है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड वैसे ही करना है जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। 6 + 8, 6 + 8, इस तरह 0 + 3, 0 + 3, -2 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 2 और माइनस का 1, ये 3 + 0 3 प्लस का 0। जी अब इसे मज़ीद सॉल्व करना है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना, ये देखें 8 और 6 ये हमारे पास 14। आप ऐड कर सकते हैं, 3 में 0 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 ही आता है। माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का क्या आया, 3, और ये हमारे पास क्या है जी, 3। तो ये देखें हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था कि क्या इन दोनों के आंसर सेम आते हैं। ये देखें इसका आंसर मेरे पास क्या बना था, 14 3 -3 एंड 3। तो इसका देख लेते हैं, इसका क्या बना है, 14 3 -3 एंड 3। तो हम इस क्या राइट करेंगे, सो प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हमारा ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है जी। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो पिछला जो सवाल था उसमें ये देखें ना, उसमें हमारे पास क्या था, प्लस था। अब सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, सिंपल माइनस आ रहा है। तो करना वही तरीका है जो हमने पहले किया है कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो उसमें a - b, पहले सबसे पहले करेंगे कि a - b करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वैसे है क्या, a - b का होल ट्रांसपोज हमने लेना है। तो पहले a और b की वैल्यू, पहले a का मैट्रिक्स, तो ये इधर मेरे सामने लिखा हुआ है, ये देखें ये a का है और ये b का। तो मैं इधर से देख के लिखने लगी हूँ। तो हमारे पास क्या है, a का मैट्रिक्स वो a है जी 6 माइनस का 2 0 एंड 3, दरमियान में माइनस है। तो b का मैट्रिक्स, b हमारे पास है 8 माइनस का 1 3 एंड 0। ये अब हमने क्या करना है, इसे माइनस करना है, सिंपल माइनस, जिस तरह पहले प्लस करते आए हैं माइनस का भी सेम वही मेथड है। पहले 6 माइनस, क्योंकि ये प्लस क्या है तो माइनस का 8, इस तरह माइनस का 2, ये माइनस का 2,
ये देखिए माइनस माइनस ये क्या आया, प्लस का 1 बना ये। अब नेक्स्ट 0, ये माइनस का 3, अब हमारे पास क्या है 3 और माइनस का 0, माइनस का 0 ये। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसे मज़ीद सोल्व करना है। तो हमारे पास क्या आया, ये देखें 6 और माइनस का 8, तो हमारे पास ये क्या आया माइनस का 2, ये माइनस के 2 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 1, ये 0 और माइनस का क्या बना जी 3, और ये हमारे पास क्या आया 3। ये हमारे पास ये किसका फाइनल आंसर आया है, a माइनस बी का। ये किसका है, a माइनस बी का। अब हमने क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज लेना है। तो हम इसे दोबारा राइट करते हैं कि a माइनस बी का हमने क्या लेना है जी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज अब इसका लेते हैं। तो ट्रांसपोज में हमारी क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, सिर्फ साइन चेंज होते हैं। सॉरी ये रो, अब देखें ना ये रो है -2 और माइनस का 1, ये रो है। तो हम इसे क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। माइनस का 2 और माइनस का 1 नीचे कर दिया। इसी तरह ये दूसरी रो है तो इसे दूसरा कॉलम बना देंगे, माइनस का 3 और माइनस का 3 एंड 3। ये हमारी एक साइड क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। अब हमने क्या करनी है, इसकी राइट हैंड साइड, और वो हमारे पास क्या है, वो दूसरे सवाल की तरह इधर हमारे पास क्या है नेगेटिव और उधर क्या था पॉजिटिव। तो ये सिंपल ये राइट करते हैं कि हमारे पास वो क्या है, ए का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सिंपल ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब पहले ए की वैल्यू राइट करनी है और मैं ऊपर से ही देख के राइट करने लगी हूँ ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 6 माइनस का 2, 0 और 3। अब देखिए इसके ऊपर टी है तो इधर मैंने टी राइट किया, दरमियान में माइनस। अब आगे हमारे पास क्या है बी, तो बी की वैल्यू 8 माइनस का 1, 3 एंड 0, और इसके ऊपर भी एक छोटा सा टी राइट किया कि मैंने इसका भी ट्रांसपोज लेना है, लिया नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज के लिए हमारे पास रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में। ये देखें 6 और -2 ये रो है, तो 6 को ऊपर राइट किया और -2 को नीचे। इस तरह 0 और 3 ये हमारे पास रो है, 0 को ऊपर राइट कर दिया और 3 को नीचे। ये पहली रो तो पहला कॉलम बन गया, ये दूसरी रो तो दूसरा कॉलम बन गया, ये दरमियान में माइनस। अब नेक्स्ट हमारे पास 8 और -1 ये पहली रो है तो इसको पहला कॉलम बना देते हैं, 8 और माइनस का 1। इसी तरह ये दूसरी रो तो इसे दूसरा कॉलम 3 एंड 0। एक तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने इसे क्या करना है, सिंपल माइनस करना है। तो माइनस में हमारे पास 6 -8, 6 और माइनस का 8। इस तरह 0 -3, 0 -3। इस तरह माइनस का पहले तो राइट करते हैं माइनस का 2, ये माइनस और ये माइनस क्या आया प्लस का 1। अब देखें 3, एक तो हमारे पास आया 3 और प्लस का आगे माइनस का आगे 0 -0 ये। अब अगेन हमने क्या करना है, इसे मज़ीद राइट करना है, मतलब आगे से सॉल्व और भी करना है। ये देखिए माइनस के 8 में से अगर हम 6 निकालेंगे, माइनस के 8 में से 6 तो हमारे पास आया माइनस का 2। इसी तरह ये हम सॉल्व करें तो ये क्या आता है माइनस का 3। माइनस के 2 में से 1 निकाले तो वो क्या आता है माइनस का 1। 3 में से 0 तो वो हमारे पास 3 ही आएगा। ये मेरे पास ये आंसर आया इसका। अब ज़रा देखें मेरे पास क्या आया है, -2, -3, -1 एंड 3। जो दूसरा है वो भी तो यही है, -2, -3, -1 एंड 3। तो हमारा ये दोनों आंसर प्रूव्ड हो चुके हैं कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। सो प्रूव्ड। सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से समझ आई है तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है।